हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है या फिर आप बहुत सी चीज़ें ठीक करना चाहते हो, ठीक नहीं हो रही हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा घर बहुत सुंदर दिखना चाहिए, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जब किसी दूसरे के घर को देखते हैं और हमें लगता है कि काश मेरा भी घर ऐसा होता। क्या आपके साथ ऐसा होता है? या फिर कई बार ऐसा होता है कि हर किसी का ड्रीम होता है, हर किसी का ड्रीम होता है कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा घर वैसा होना चाहिए, मेरे घर में ये चीज़ें होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, जो कि हर किसी का होता है। अगर कोई बोल रहा है ना मेरा ड्रीम नहीं है, तो वो झूठ बोल रहे हैं। तो हर किसी का ये जो ड्रीम है ये आपका भी होगा। तो आप इस अपने ड्रीम को किस तरह से पूरा कर सकते हैं, किस तरह से इन सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, यही आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप ये चीज़ें समझ गए और आपने इसी तरह से चीज़ों को किया, तो हर किसी को अपना ड्रीम हाउस मिलेगा और साथ ही साथ जो सेटिस्फेक्शन है, जो संतुष्टि है, जैसा घर आप चाहते हैं वैसा ही आपको मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है ना कि मन अशांत रहता है, तो वो चीज़ें भी नहीं होंगी। और बहुत बार मैं आपको बोलती हूँ कि हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये चीज़ बोलना बहुत आसान है कि खुश रहने की चीज़ मतलब खुश रहो, लेकिन हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, हमारे घर में जो इन्वायरमेंट है या फिर हमारे नियर अबाउट जो इन्वायरमेंट है या जो लोग हैं, उनका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर ऐसा होता है कि हम खुश अगर कोशिश भी करें ना रहने की, तो नहीं रह पाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से निकलने के लिए कुछ आपके लिए पॉइंट्स लेके आई हूँ, कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जो आपकी हेल्प करेंगी। तो क्या है वो चीज़ें, को चलिए वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहली चीज़, क्या आप अपने घर में पूजा करते हैं? अगर करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूजा में विश्वास ही नहीं रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको करना ज़रूरी ही है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन पूजा करने का एक रीज़न है जो आज मैं आपको बताऊँगी, जिसके बेनिफिट मुझे मिले हैं और आपको भी मिलेंगे। एक दिन भर हम इतनी भागदौड़, इतना काम, इतनी सारी चीज़ें करती हैं, है ना? उस दौरान पे अगर हम पूजा करते हैं, उस टाइम थोड़ा-सा अगर बैठते हैं, कभी भी जब आप मंदिर जाते हो, आप वहाँ पे बैठते हो, तो थोड़ा-सा मन को संतुष्टि मिलती है और बोलते हैं कि इस मंदिर में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा? क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स होती हैं और यही पॉजिटिव वाइब्स आप अपने घर में ला सकते हो। आपको किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। कहते हैं ना, भगवान हमारे अंदर होता है, मंदिर में नहीं होता है। तो किस तरह से आप अपने घर को एक मंदिर बना सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रूटीन बनाइए। एक रूटीन बनाइए कि सुबह नहाने के बाद मुझे पूजा करनी ही करनी है। क्यों करनी ज़रूरी है? सिर्फ ये नहीं है कि दिया लगाना है, दिया बुझ गया तो अशुभ हो गया, दिया नहीं जला तो जल गया तो शुभ हो गया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि हम दिन भर इतने बिजी रहते हैं घर के कामों में, या हमारी फैमिली बड़ी है तो कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं, तो इसमें हम खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो वो जो पूजा का टाइम होता है, एक दिया लगाओ। अगर बहुत बड़ा मंदिर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, जो भी आपके घर में है, जो भी चीज़ें हैं, उन्हीं से एक दिया लगाओ, बैठो वहाँ पे। ज़रूरी नहीं है वहाँ पे मूर्ति होना ज़रूरी है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे बैठ के अपने मन से बातें करना होता है। अगर मन दुखी है तो क्यों दुखी है? जब कोई बच्चा होता है, रो रहा होता है, जब तक हम उसकी प्रॉब्लम नहीं सुनते हैं, उसको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देते हैं, तब तक वो शांत नहीं होता है। तो इसी तरह से बोला गया है कि मन जो है वो भी एक बच्चा है। तो आपका मन परेशान है, दुखी है, आप बहुत कन्फ्यूज़ में हैं, तो कभी भी थोड़ी देर के लिए बैठा करो। जब आप आंखें बंद करके बैठोगे और चीज़ों को करोगे ना, देखोगे, अपने मन से बात करो कि क्यों परेशान है, क्या हुआ है, किससे तकलीफ़ है, क्यों तकलीफ़ है, और उसको शांत कर दो कि हाँ, किसी ने कुछ कहा, इट्स ओके, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसके कर्मों में जा रहा है, वो उसके लिए गलत हो सकता है, हमारे लिए नहीं। तो इस तरह से करके उसके अपने मन के सारे क्वेश्चंस का, अपने मन के सारे डाउट्स का आंसर दे दो। ठीक है, बट इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें करते टाइम सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि मैंने कुछ गलत नहीं करना है ना। कोई गाली दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है हम उसका आंसर गाली दे के ही दें। जी नहीं, ज़रूरी नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं उसको समझाने की, उसको बताने की ये चीज़ें ठीक नहीं है। अगर वो समझ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं समझता है तो उसको इग्नोर करना सीखो। सारी चीज़ें बहुत साथ हमारे साथ रहती हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। कभी-कभार जो चीज़ें होती हैं उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन 24 आवर्स जब कोई हमारे साथ रह रहा होता है, उसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बोलने की बात होती है, बहुत आसान है कि इग्नोर करो, इग्नोर नहीं होता है। आते-जाते, चलते-फिरते जब कोई टोंट करता है तो उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उन्हीं को इग्नोर करने के लिए आपने ये चीज़ें करनी है कि अपने माइंड को शांत रखना है और एक चीज़ अपने माइंड को बतानी है कि ये इस बंदे का नेचर है। और नेचर
चेंज नहीं कर सकते। हम अपना चेंज कर सकते हैं, दूसरों का चेंज नहीं कर सकते। तो आपने जब भी आपको गुस्सा आता है कि क्या है ये, क्यों ऐसे बोल रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है, तो आपने इस चीज़ पे ध्यान देना है कि ये जो तरीका है इस बंदे का, ये नेचर है। उसके साथ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं और वो चाह रहा है कि अब हम भी इसी तरह से रहें या इसी तरह से हमारे साथ हो जो उनके साथ हुआ है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे वो सास बहू का रिलेशन हो, किसी का भी हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी और डिटेल में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इतना बताना चाहती हूँ कि अपने मन को शांत रखें। पूजा करते टाइम हम, ये नहीं है कि पूजा करके हाथ जोड़ करके बैठना है या फिर दिया जला के भाग लो, यही पूजा होती है। नहीं, आप बिना दिया लगाए भी अगर 10 मिनट बैठते हैं, शांति से अपने दिमाग को शांत करते हैं, अपने मन से बातें करते हैं और उसको तैयार करते हैं दिन भर के लिए। होता है ना, जैसे फ़ोन की बैटरी को चार्ज करते हैं दिन भर के लिए, इसी तरह से सुबह का जो मेडिटेशन और योगा होता है, उससे हम अपने दिन भर के लिए अपनी बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। और आप देखना धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे करके आपका गुस्सा शांत होने लगेगा। और जब आप शांत रहेंगे तो घर में एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे नेचर, जैसा हमारा नेचर होता है वैसा ही इन्वायरमेंट बनता जाता है। तो आप ये चीज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मेडिटेशन का 10 मिनट का ही सही, लेकिन करें जरूर डेली। तो इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी फ्रेग्रेंस जैसे फ्लावर वगैरह हुए या फिर किसी भी तरह की अगरबत्ती, धूप बत्ती जो कि ऑर्गेनिक हो, या फिर सबसे बेस्ट है कुछ नहीं करना चाहते तो कपूर को अपने घर में जलाइए। कपूर से क्या होता है, जितनी भी घर में जो एयर है वो क्लीन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ मैजिक हो जाएगा, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ घर में जो एक स्मेल हो जाती है उसको ठीक करता है। साथ ही साथ वो फ्रेग्रेंस जो होती है ना, वो हमारे माइंड को शांत करती है। जब हमारा माइंड शांत होता है तो चीज़ें अपने आप अच्छी होने लगती हैं। दूसरी चीज़ है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि मेरा काश मेरा घर ऐसा होता तो मैं अपने घर को इस तरह से डेकोरेट करती, अगर मेरा घर भी ऐसा होता तो मैं ये चीज़ करती, जब मेरे पास ऐसा घर होगा तब मैं ये काम करूँगी। तो ऐसा नहीं सोचना है, जो है जितना है उसी को बेटर बनाना है ना। तो मैंने अभी एक थॉट लिखा भी है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हमें अपना बेस्ट देना है। हम जो जितना अच्छा बन सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं, उतना करना है। ठीक है, क्या कर सकते हो, जैसा भी आपका घर है। पहले के घर भी मिट्टी से लोग ऐसे क्लीन करते थे, मिट्टी से उसका पोछा लगाते थे और इतना क्लीन, इतना मतलब इतना रिलैक्सिंग होता था वो। मैंने खुद ने अपने हाथों से किए हुए हैं ये काम। ठीक है, अपने घर को जो लिपते हैं मिट्टी से, वैसे तो इतना रिलैक्सिंग फील होता था जब हम ये काम करते थे। क्योंकि जहाँ भी गंदगी और सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती है, वहाँ पे मन वैसे ही नहीं लगता है। तो जैसा भी आपका घर है, जो भी आपका घर है, उसको उसका बेस्ट बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि इतने महंगे महंगे चीज़ें लेंगी तभी हमारी दीवारें अच्छी लगेंगी, तभी हमारा घर अच्छा लगेगा। बहुत महंगे महंगे फर्नीचर होंगे तभी हमारा घर अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। पहले के टाइम में सिर्फ चारपाई होती थी और इतने नीट एंड क्लीन घर होते थे, अच्छा लगता था। किसी के घर में जाते थे तो अच्छा लगता था वहाँ पे जाना, वहाँ से बातें करना। अगर कहीं पे ऐसा फील होता है तो समझो वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, किसी के घर में जाते हो मन ही नहीं करता वहाँ जाने का, चाहे कितना भी क्लोज फ्रेंड हो। कई बार हम जाते हैं और मन करता है कि बस निकल लेते हैं फटाफट। तो क्यों होता है? सिर्फ यही कारण होता है कि उसका घर पूरा हस्त व्यस्त होता है, कोई भी चीज़ जगह पे नहीं होती है। तो ये चीज़ें भी हमारे मन को अशांत कर देती है। कभी करके देखिए, दीपावली पे क्यों हम डीप क्लीनिंग करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि लक्ष्मी आएगी। तो थोड़ी पैसे की बारिश थोड़ी होती है जब हम दीपावली पे क्लीन करते हैं घर को, नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि एक पॉजिटिव वाइब्स आती है जब सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन होती है, मन शांत होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर मन शांत है ना तो कोई भी चीज़, कोई भी ड्रीम आप अचीव कर सकते हो। इसलिए जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं उनको अच्छे से अरेंज करो। सपोज करो आपके घर में चारपाई ही है, बेड है ही नहीं, तो उन्हीं को अच्छे से लगाना, पिलोज कवर चेंज करना, बेड से अच्छे से बिछाना, घर को क्लीन करना। फैन है उनको क्लीन करो। घर में जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से मतलब अरेंज करो। पहले के टाइम में तो ये जो डेकोरेशन के आइटम है इतने नहीं होते। जो अभी घर में जैसे एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं उन्हीं को ऐसे सजा के रख देते थे कि घर अच्छा दिखता था, है ना। जो कभी कभार ओकेजनली यूज़ होते थे तो वही रखे होते थे सेल्फ वगैरह पे, या जो भी डेकोरेशन उन्हीं से होता था। कभी भी कोई एक्स्ट्रा डेकोरेशन की चीज़ें तो हम परचेज करते ही नहीं थे। ये तो आजकल ऐसा हो गया है कि लोगों की जो इच्छा है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रही है।
और होगी भी नहीं। ये ले लो वो ले लो, उससे ख़त्म नहीं होगी जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे। जितना है जो है उसी में संतुष्ट हो जाइए, तो वो आप अपना बेस्ट दे पाएंगे उस चीज़ में। तो जैसा आपका घर है उसको अच्छे से मैनेज कीजिए। अच्छा, एक और टिप देती हूँ अपने घर को सुंदर दिखाने के लिए। क्या है, सबसे पहला तो क्लीनिंग का ध्यान रखना है, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, हर चीज़ जगह पे होनी चाहिए। दूसरा, आपके घर के जो कॉर्नर्स हैं उनको आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सजा के रखिए। जैसे पहले टीवी हुआ, पहले के टाइम में टीवी पे कवर रखते थे, है ना। इसी तरह से एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसा आप साइड में देख पा रहे हैं, मैंने अपने घर के कॉर्नर्स को काफ़ी टाइम से नहीं किया है, अनमैनेजेबल हुआ था सब कुछ, ठीक है। तो अब मैंने फिर से उन चीज़ों को अरेंज किया है। कई बार क्या होता है कि जैसे इतने महंगे महंगे आइटम हम नहीं ले पाते हैं, और ना ही लेने की ज़रूरत है, क्योंकि फिजूल खर्च हमें नहीं करना है। जो हमारे पास है उससे करना है, या फिर कुछ बेस्ट नहीं, वेस्ट मटेरियल अगर हमारे पास है तो उससे हम घर को डेकोर कर सकते हैं। ये भी अभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो जैसे टेबल है, जो आप देख पा रहे हैं, ये टेबल इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा था, बट इसके ऊपर मैंने एक कवर बिछा, ये टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने कोई भी एक कपड़ा बिछा दिया, तो उससे ये बहुत अच्छा दिखने लगा। अब आप कहोगे कपड़ा परचेज करने की जरूरत नहीं है। हम अपने घर में कोई भी जैसे कि ड्रेस वगैरह स्टिच करते हैं, या फिर कोई शर्ट वगैरह का कोई ऐसा पीस हमारे घर में आ जाता है, जब हमें गिफ्ट वगैरह जैसे ओकेजनली हमें मिलते रहते हैं, उनमें कोई गिफ्ट ऐसा आ जाता है, उनमें कोई शर्ट, किसी का कपड़ा ऐसा होता है, या कोई दुपट्टा ऐसा हो गया, उसी के नीचे कोई भी पुरानी लाइनिंग लगा के उसको अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। मेहनत हर काम में लगती है। अब कोई सोचता है ना कि ये होगा तो वो होगा, ऐसा अगर होगा, तो कभी नहीं होगा। आपका कुछ भी नहीं हो सकता, और आपको कभी वो ड्रीम कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आप ये मत सोचो कि ये होगा तो ऐसा होगा। जी नहीं, आप आज ये करोगे तब आपको वो मिलेगा। तो मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। उन्हीं चीज़ों को अच्छे से करो जैसे मैंने किया है। अच्छा, ये एक प्लेट थी मेरे पास प्लास्टिक की, क्योंकि परचेज़ कर लेते हैं जो कि हमें अच्छी लगती हैं, परचेज़ कर ली, या फिर कई बार नवरात्रों वगैरह में गिफ्ट हमें मिल जाती हैं। ऐसी प्लेट्स होती हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ऐसी प्लेट्स में खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। जो कि बिल्कुल ही प्लास्टिक जिनकी बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो इनको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही सारी निकाल दो और आज ही परचेज करें, जी नहीं, धीरे धीरे करके एक बजट बनाओ। अगर आप किसी आइटम को भी परचेज करना चाहते हो तो भी। तो ये वेस्ट, मेरे पास एक प्लेट थी जो कि बहुत टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसका भी लिंक मैं आपको दिखा दूंगी वीडियो या साइड में, आप उसको देख सकते हैं। तो इसी प्लेट को मैंने क्या किया था, कपड़ा इसके ऊपर लगा दिया था, नहीं तो आप इसको पेंट भी कर सकते हैं। और इसको जैसे कि वो जो क्या बोलते हैं, जो रोटी के ऊपर जो फॉइल पेपर लगाते हैं, वो था मेरे पास। उसका रोल इतना हार्ड होता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसको मैंने 3 पीसेस में कट कर लिया, और इसको एक थिक ग्लू की हेल्प से, जो आप साइड में देख पा रहे हैं, इसकी हेल्प से मैंने चिपका दिया, और चिपका के आपने छोड़ देना है। ये एक स्टूल बन गया, एक स्टैंड बन गया। जब भी चीज़ें स्टैंड बाय स्टैंड या लेवल बना के रखते हैं ना, तो बहुत अच्छी दिखती हैं। इसको आप एज किचन में यूज़ कर सकते हैं, एज अ डेकोरेशन यूज़ कर सकते हैं, मंदिर में भी यूज़ करते हैं स्टेप्स देने के लिए। तो मैंने जो स्टैंड है, इनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, क्योंकि इसका पर्पज़ कुछ और है मेरा करने का, इतनी हाइट करने का। आप चाहें तो हाइट को कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए, वो प्लेट भी यूज़ होगी, वेस्ट मटेरियल भी यूज़ हो गया, और एक कॉर्नर भी मेरा डेकोरेट हो गया। अब मेरे पास ये बुद्धा था तो मैंने रख दिया। अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं आपने इसको रखना। जैसे ये फ्लावर वाला जो आप देख रहे हैं, ये मेरा टूटा हुआ है बहुत टाइम से। जब मैंने लिया था ना, उसके कुछ दिन बाद ही टूट गया था, और ये सालों से है मेरे पास। बोलते हैं टूटी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। भाई पैसे लगाए, क्यों नहीं रखेंगे? ऐसा नहीं है कि नहीं रखनी चाहिए, कुछ नहीं होता। ये सब सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है। तो मैं इसको बहुत जल्दी किसी भी वॉल पुट्टी से ठीक करूँगी। तो अभी मैंने इसमें फ्लावर डाल के इस तरह से रखा हुआ है। कम से कम ये 4 to 5 ईयर पुराना है मेरा, ठीक है। तो ऐसे अगर आपके पास है तो रख सकते हैं। नहीं है आपके पास बुद्धा नहीं है, आपके पास फ्लावर्स भी नहीं है, तो जो एक्चुअल फ्लावर्स होते हैं, गार्डन में लगे होते हैं, वो एक गिलास में पानी डाल के और उसकी स्टेम्स डाल के रख दो। या फिर मार्केट से जो होता है ना, जैसे उर्ली वगैरह परचेज करते हैं, वैसे आपके पास नहीं है तो पुराने पीतल के बर्तन हमारे घरों में कितने होते हैं, जो कि हमने दबा दबा के संदूक में रख रखे हैं। तो उन चीज़ों को निकालिए, उनसे अपने घर को डेकोरेट कीजिए। उनमें थोड़ा सा पानी डाल के फ्लावर्स डाल तो फ्रेग्रेंस भी रहेगी, देखने में अच्छा भी लगेगा, और मन भी शांत रहेगा। जब चीज़ें अच्छी दिखती है ना, तो मन को संतुष्टि होती है कि हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। घर को उतना डेकोरेट कीजिए जितना ज़रूरी है, हद से ज़्यादा नहीं।
कि महंगी चीज़ें परचेज़ करो, घर में बच्चे होते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेकोरेशन के नाम पे कुछ भी करो, बट हाँ उतना करिए जितना ज़रूरी है, उन चीज़ों को मैनेज कर सकती है। तो देखिए ये मेरा कॉर्नर कितने अच्छे से तैयार हो गया है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को भी शांत करता है। तो आप इस तरह से कर सकती हैं। जो भी आपके पास है, आपके पास टेडी बियर है, टेडी बियर रख दीजिए, आपके पास कोई कुछ भी और मूर्ति है वो रख दीजिए, आपके पास अपने फ़ोटोज़ हैं वो रख दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको परचेज़ करना है कि बुद्धा ही रखना है, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें करके हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बर्तन हैं प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा बर्तन अगर आपके पास हैं, तो कुछ कोशिश कीजिए किसी ज़रूरतमंद को दे दिए जाएँ और कुछ को आप इस तरह से डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मैं बोलती हूँ कि अपना जो टैलेंट है उसको आप निकाल के लाइए। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैंने अभी स्टार्ट किया, जब मैं छोटी थी तब से मेरे घर में भी मंदिर नहीं था, ठीक है? मेरे घर में भी मंदिर नहीं था, तो इसी तरह से बॉक्सेस को रख के उनके ऊपर कपड़ा लगा के, जो बॉक्सेस आते हैं उनके ऊपर कपड़ा लगा के और ऐसे स्टेप स्टेप बना के मैंने जो है मंदिर बना दिया था, और इस तरह से चीज़ें रख के और मैं पूजा करती थी। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें होंगी तभी करूँगी, जी नहीं। चीज़ें जब आप करोगे तब होंगी, जब होंगी तब नहीं, जब आप करोगे तब वो होंगी। इसलिए इस तरह से चीज़ों को करना स्टार्ट करें, बहुत अच्छा आपको फ़ील होगा और आप अपना जो भी टैलेंट आपके अंदर है उसको आप निकाल के बाहर ला सकते हैं। थोड़ा-सा और सर्च करेंगे, थोड़ी-सी और चीज़ें पता लगती जाएँगी और आप बिज़ी रहोगे। बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। जो ये आस-पास की जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, इनसे दूर रहोगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि जब आपका कोई काम कर रहे होते हो उसमें आपका मन लग जाता है, तो कोई थर्ड पर्सन जब कोई बात बोलता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं छोड़ो, ठीक है, इसका तो हर रोज़ का काम है। क्योंकि जब हमारे पास काम नहीं होता है तो तब हम उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं। जब हमारे पास काम है, हम बिज़ी हैं, तो उन चीज़ों को इतना वैल्यू हम नहीं देते हैं, इतनी इम्पोर्टेंस हम नहीं देते हैं, ठीक है? तो यही एक छोटी सी वीडियो थी। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो सेल्फ केयर से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड, मैं सारा कुछ घर पे ही चीज़ों को और बेटर करने की कोशिश करती हूँ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।